ये सुबह उठकर 4 बजे मैंने सरगी बना ली थी और खाई थी। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि हस्बैंड के प्यार का तो वहाँ पता चलेगा जहाँ मेहंदी का कलर आएगा। तो मेहंदी का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ चुका है, आप देख सकते हो डार्क है। एंड रियली हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? वो सभी अच्छे होंगे। और सारे दिन का तो पता नहीं चला क्योंकि हम अभी घूम के आ रहे हैं, थोड़ी देर हुई है घर पहुँचे हुए। कुछ सामान भी लेने को था और हम मंदिर भी चले गए थे, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा क्योंकि हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन भी मैं आपको उसी मंदिर के लिए लेकर गई थी साथ अपने, और आज भी हम उसी मंदिर गए थे, तो मैंने शेयर नहीं करा। और हो रहा है मुझे कोल्ड, आप देख सकते हो, आवाज़ से भी पता चल रहा है। एंड बाहर का मौसम अगर आपको दिखाऊं तो इतना ज़्यादा ख़राब है सुबह से। और हस्बैंड बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आज चाँद निकलेगा भी, आज चाँद निकलेगा भी। तो अभी पता नहीं है क्या होने वाला है, वो तो सिचुएशन पे पता चलेगा। बट मैं हो चुकी हूँ रेडी पूजा करने के लिए। मैंने ये सूट सिलाया था जो मैंने वेयर कर लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, परांदा मैंने लगाया है और बस सिंपल सा इसी तरह से मैं तैयार हुई हूँ अभी, क्योंकि मुझे पूजा करनी है, करवा पूजना है। तो बस अब चलते हैं पूजा की ओर कि क्या क्या तैयारियाँ मुझे अभी करनी है पूजा के लिए। तो बस अभी मैं पूजा कर लेती हूँ एंड उसके बाद का आपको दिखाऊंगी कि शाम को क्या होता है। उसके पहले मैं आपको एक बार मौसम भी दिखा देती हूँ कि आज मौसम मतलब क्या हो रहा है, क्या सोचा था और क्या हो रहा है। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि चलो लहंगा वेयर करूँगी, साड़ी वेयर करूँगी, अच्छे से मेकअप कर कर। मेकअप तो मैंने किया था बट इतना ज़्यादा नहीं किया सूट के अकॉर्डिंग जो मैंने पहले ड्रेस पहनी हुई थी। बट अभी जब मेरा मन मौसम को देख के हुआ तो बस ऐसे ही जल्दी से मैंने कपड़े वेयर कर लिए। एंड ज्वेलरी बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही पहन रही हूँ। एंड चलते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इन सिचुएशन क्या क्या होने वाला है, ऐसा ही रहने वाला है या कुछ चेंज होने वाला है। पहले तो आप वॉइस देख सकते हो, बोला तक नहीं जा रहा है, मतलब टोटली बची हुई है मेरी। अब चलो जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। पूजा की आपको तैयारी दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। जो 4 बजे पूजा होती है, तो बस अभी पूजा कर लेते हैं एंड उसके बाद आपको मिलती हूँ। ये है मेरी पूजा की थाली जो कि गुम हो चुकी थी और मैंने दूसरी ली है। फर्स्ट मतलब जो मेरी थी वो नहीं है। और यहाँ पर जो है करवे मैंने ले लिया। अब इन करवों को जो है हम भर लेंगे, इनको खाली नहीं रखेंगे। तो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या किससे भरने वाली हूँ इनको। तो ये पेठे के पैकेट मैंने ले रखे हैं। हम इनको ऐसे चीज़ से भरते हैं जो कि जिसको आप दे रहे हो जैसे सास और पति वो इन चीज़ों को खा सके। ये प्रसाद मैंने लिया हुआ था। और अभी नारियल फोड़ेंगे तो जब व्रत तोड़ेंगे तो इन्हीं सभी चीज़ों से तोड़ेंगे। और बस अभी मैं इसको भर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको भर लिया है दोनों को। अभी चलो आपको मौसम भी दिखा देती हूँ कैसा हुआ हुआ है। तो मौसम आप देख सकते हो बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है कि आपको मन ही नहीं कर रहा है कि आप रज़ाई से बाहर निकलो या रूम से बाहर निकलो। हम घूमने गए थे इसी मौसम में बट फिर मुझे ठीक लगा और उससे ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब होगी। और अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो बस अभी हम जो है आरती कर लेते हैं। 4 बजे वाली जो पूजा हमें शाम को करनी होती है उसके लिए मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ। और आज हम इनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से मैंने पोस्टर सामने लगा लिया है। कथा भी मैं अभी व्रत की पढ़ूंगी। तो पहले करवे जो है वो मैं पूज रही थी यहाँ पे। हमें करवे इस टाइम पे पूज लेने होते हैं। और आप देख सकते हो बस इन करवों की पूजा करने के बाद मैं चाय या दूध दोनों में से कुछ पी सकती हूँ। तो अभी मैं वो भी पी लूँगी। और अगर जो है ना चाँद ना आए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि भोले बाबा की जटाओं में जो चाँद बसा होता है हम उसको देखकर भी व्रत तोड़ सकते हैं। या फिर हम कोई भी चाँद बनाकर कहीं पर भी चंद्रमा का ध्यान कर कर व्रत तोड़ सकते हैं। तो बस अभी मैं वही पूजा कर रही थी। और बस ये जूं, माँ के दाने, चावल, ये सब चीज़ें हमें पूजा के लिए शाम को चाहिए होती है। तो वही चीज़ें मैंने कलेक्ट कर कर यहाँ पर थाली में रख ली थी। और अभी जो है इसमें मैं मौली बांध रही हूँ क्योंकि मौली जो होती है वो शुभ होती है, जूं में मौली बांधी जाती है। तो बस अब ये जो थाली है वो प्रिपेयर हो चुकी है और मुझे अब कथा करवा पढ़नी है। चौथ व्रत कथा। कार्तिक वधि को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन वह व्रत सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल में मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आया। ससुराल से उसने देखा कि उसका पति
मरा पड़ा है। संयोग से इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना दया चंद्रमा को अर्घ देकर दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत को, करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति विधि पूर्वक करो तो तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के भाव से उसका पति पुनः देवता दृष्ट जीवित हो उठा। और मैंने गणेश भगवान की आरती की, जो कि आप लोगों के साथ पूरी शेयर नहीं करी, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पूजा में। और बस मैंने गणेश भगवान की आरती करने के बाद ये आपको मंदिर का मैं दिखा रही हूँ। अब जब भी चांद आएगा उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, और क्या होता है क्या नहीं होता, आएगा भी चांद कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है। और अभी मैं आपको मौसम दिखाऊँ तो यहाँ पे बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। मुझे नहीं लगता सब चौपट होने वाला है। अभी जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ और चांद भी आ चुका है। अभी टाइम हो रहा है, अभी क्या टाइम हो रहा है, आई थिंक 9:30 10 इतना ही हो रहा है। और बस अभी रेडी हो चुकी हूँ। सोचा नहीं था कि ये मैं वेयर कर पाऊँगी ड्रेस, बट मैंने वेयर कर लिया है। तो चलते हैं, जल्दी से वेट ना करते हैं, हम लोगों को भी भूख लगी है, तो जल्दी से व्रत जो है वो तोड़ लेते हैं। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो चांद निकल चुका है और एक अलग ही एक्साइटमेंट है। यहाँ पर पूजा की थाली जो है वो रेडी है, बस अब पूजा कर लेती हूँ। अब पूजा करने के लिए मैं यहाँ पर सामने खड़ी की थी, क्योंकि चांद को पहले पूजा जाता है, फिर उसके बाद बस मैं वही तैयारी कर रही थी चांद को पूजने की। तो ये पंचमेवा है, जिसमें प्रसाद का पैकेट मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, और अब मैं इसको खोल रही हूँ ताकि जो मैंने कच्चा नारियल और ये है मिक्स कर इसको सबको बांटने के लिए भी हो जाएगा बाद में प्रसाद के तौर पर। अभी जो मैं पूजा कर रही थी वहाँ पर भी मैंने इसको रखा, और अब मैं चंद्रमा को अर्घ दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब व्रत में यही चीज़ ज़रूरी है, तो बस वही कर रही थी। चंद्रमा तो निकल आया जिसकी टेंशन थी, और बस अब 7 बार हम इसको अर्घ देंगे, उसके बाद जो है हम हस्बैंड को देख कर व्रत तोड़ते हैं। तो बस वही पूजा यहाँ पर चल रही थी मेरी। और ये साड़ी मैंने वेयर की हुई थी, तो ये न्यू थी अभी, मतलब एक बार वॉश भी नहीं हुई है, और थोड़ी ना ये फिसलती रहती है, मतलब इस टाइप की है, बट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अभी जो है जल्दी जल्दी में मैंने इसको लगाया है, पता नहीं कैसे वेयर किया, ओनली सिर्फ 5 मिनट में कि चलो थोड़ी सी रेडी तो हो ही जाती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, कैंडल लाइट डिनर करेंगे और लहंगा वेयर करूँगी, नई दुल्हन की तरह सजूँगी, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये साड़ी भी मैंने जल्दी जल्दी से जो है वेयर की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई मैं सूट में और सी लग रही हूँ, एंड हस्बैंड भी बोल रहे थे कि ये सूट नहीं पहनना है, कुछ और पहनो। तो बस फटाफट से पूजा यहाँ पर चल रही है मेरी, और जल्दी से मैं पूजा कर लूँ। तो बस मैं यही सोच रही थी कि पूजा ख़त्म होने के बाद जो भी मुझे किसी को देना है वो दे दूँ, और उसके बाद मुझे ऐसे फील नहीं हो रहा था कि मुझे भूख लगी है, मैंने व्रत तोड़ना है। बट जब मैंने खाना खाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सदियों से भूखी हूँ। और अभी बस ये व्रत जो है मेरा कंप्लीट हो गया है अच्छे से, मुझे और कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सारी टेंशन्स मन में होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट व्रत का मुझे पहले था कि मैं हस्बैंड के साथ व्रत जो है सेलिब्रेट करूँ, तो बस वो हो गया। और यहाँ पर हस्बैंड की पूजा, उसके बाद व्रत जो है वो फिनिश। तो ये चंद्रमा को जो है मैंने देख लिया था, और मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आप इस साइड आ जाओ, क्योंकि होता है ना कि चंद्रमा के बाद जो फर्स्ट मतलब इम्प्रेशन होना चाहिए वो हस्बैंड की साइड होना चाहिए। तो वहाँ पीछे खड़े हुए थे, मैंने कहा कि इधर आ जाओ, मैं इसके बाद आपको यहाँ पर होकर टर्न होकर देखूँगी। और हस्बैंड तो आपको पता है कैसे होते हैं, वैसे इन्होंने भी व्रत रखा था, बट वो होता है ना कि एक दिन आप अपनी वाइफ के लिए इतना प्यार दिखा रहे हो और बाद में आप सुनाने लग जाओ कि हाँ एक दिन तो तूने करवा चौथ रख लिया और सालों साल तू मुझे सुनाती रहती है।
तो ऐसा हस्बैंड्स को नहीं करना चाहिए। इससे जो वाइफ़ को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक तो हम अपने पति से प्यार करते हैं और अगर कुछ बातें होती भी है तो वो हम अपने पति से ही कह सकते हैं। जो पति की फीलिंग होती है ना, वो कोई और नहीं दे सकता। जैसे एक माँ बाप की फीलिंग होती है, बस हम माँ बाप को जो मतलब हम जगह दे सकते हैं वो किसी और को नहीं दे सकते। एंड हस्बैंड की जो जगह है वो वैसी ही होती है। इन्होंने यहाँ पर मुझे पानी पिलाया नारियल का, और इनका भी फास्ट था तो मैंने इनको भी जो है नारियल पानी पिलाया और उसी से मैंने व्रत तोड़ा। बस अभी जो है मुझे खिला रहे थे तो मैं भी इनको खिलाऊंगी। और बताऊँ आपको, तो जो करवा मैंने दिया इन्हें नहीं पता है कि इस तरह से जो है करते हैं। और ये बोल रहे थे मुझे कि मैं ऐसे ही खड़ा था, मुझे नहीं समझ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और इसी करवे से इन्होंने मुझे पेठा खिला दिया। बट ऐसा नहीं करते हैं। जो करवा आपने पूजा होता है हस्बैंड के लिए आप देते हो, उससे नहीं खाती है लेडीज़। और मैं इनको यहीं पे यही बता रही थी। बस इसी तरह से जो है हमारा व्रत जो है वो हो चुका था कंप्लीट। एंड मिलते हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।